शांति। ओम शांति। माताएं ओम शांति। आज का विषय हम सब से संबंधित है और वह है सेवा में समर्पण भाव और निष्काम सेवा। वस्तुतः बाबा हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें बाबा ने सेवा एक ऐसा मापदंड दिया है जिस आधार से हम ये चेक कर पाते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई कहाँ तक अच्छी पढ़ रही हूँ। सेवा हमारा उद्देश्य नहीं है, सेवा हमारा जीवन नहीं है, सेवा नंबर 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और फिर है सेवा। बहुत वर्ष पूर्व, शायद 35-40 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व की बात है, दादी जी दिल्ली आए हुए थे और सवेरे सवेरे दादी जी योग के पश्चात मधुबन से मुरली के पॉइंट्स लिखित रूप में प्रश्न उत्तर के रूप में आते थे तो दादी वो पढ़ रहे थे। दादी जी के सामने हम गए, गुड मॉर्निंग कहा। दादी ने उस समय यह बात, चाहे वरदान कहो चाहे शिक्षा कहो, के रूप से जीवन भर के लिए दे दी। दादी ने पूछा, आशा पहला सब्जेक्ट कौन सा? तो मैंने सामान्य रूप से कहा ज्ञान। लेकिन दादी जी का आंतरिक पुरुषार्थ जो था उस पर दादी ने कहा योग पहला सब्जेक्ट है। क्योंकि योग से हम अपना वर्तमान ही नहीं, सारे कल्प का भाग्य क्रिएट करते हैं। योग के माध्यम से ज्ञान भी ठीक समझ में आता है। योग के साधन से धारणा भी अच्छी होती है और योग के साधन से साधारण कर्म सेवा में
बदल जाता है, जिसे हम चरित्र कहते हैं, जिसे हम बाबा के जीवन की झलकियां कहते हैं, जिन्हें भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की झांकियों के रूप से हम प्रदर्शित करते हैं, वह है याद के माध्यम से साधारण कर्म का सेवा में परिणत होना। हम ब्राह्मणों ने सेवा का बहुत साधारण अर्थ कि संदेश देना है, ये तन से सेवा करनी है, मन से करनी है, धन से करनी है, इस रूप से हमने ले लिया। सेवा खिलौना है जो बाबा ने हम बच्चों को हमारे हाथ में दिया कि बच्चे इस साधन से आप अपने जीवन का निर्माण करो। सेवा खेल का मैदान है जिसमें जो हम ज्ञान, योग, धारणा सीखते हैं वो रूल और लॉ अप्लाई करते हैं। हम नौकरी पेशे वाले नहीं हैं, ईश्वरीय सेवाधारी हैं। साधारण सेवाधारी भी नहीं है, ईश्वरीय सेवाधारी। ईश्वरीय सेवाधारी जो ईश्वर के लिए आंसरेबल है, ईश्वर को आंसरेबल है। बाबा की महिमा का गीत सुन रहे थे जिसमें बहुत सारी बातें कही गई, उनको मैं बाद में लेती हूं, लेकिन दादी जी ने कहा सेवा सब्जेक्ट नंबर 4 है और हम लोगों का ध्यान चौथे सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा है। बाकी 3 सब्जेक्ट जो चौथे सब्जेक्ट को शक्तिशाली बनाते हैं उस पर अटेंशन कम है। ये शिक्षा दादी जी ने 40-42 साल पहले दी थी और सेवा वस्तुतः उसमें समर्पण भाव, गॉडली सर्वेंट है। गॉडली सर्वेंट अर्थात गॉड की बातों को मेरी सेवा प्रत्यक्ष करे। हर बच्चे को, एक भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि प्रत्यक्ष करने का कोई भी साधन मेरे पास नहीं। मुझे एक माता मिली और उसने जो कहा उससे मेरी आंखें भीग गईं। क्या था?
बहुत ही मासूम, बहुत ही प्योर, बहुत ही सरल स्वभाव की बनी बनाई देवता सदृश्य वो आत्मा है। बोले तो फूल झड़े। उसने अपने भोलेपन में कहा कि दीदी, मैंने बाबा को कहा है कि मैं ज्ञान नहीं सुना सकती, मुझे ज्ञान सुनाना नहीं आता। मैं बहनों की तरह इतनी भागदौड़ नहीं कर सकती, गृहस्थ का बंधन है। लेकिन हां, मैंने बाबा को प्रॉमिस किया है कि बाबा, मैं अपनी चलन और चेहरे द्वारा जो आपने काम किया है, मैं आपको अवश्य प्रत्यक्ष करूंगी। और सच में जब मैं उस आत्मा को देखती हूं, इतना बाबा का प्यार उसके व्यक्तित्व से झलकता है। चेहरा डिवाइन नजर आता है। जरूर बाबा याद आता है ना। एक बार बाप दादा के महावाक्य थे, समर्पण से ही तुम संपूर्ण बनते हो। जितना जितना हम स्वयं को बाबा के आगे तन मन धन बुद्धि समय संकल्प से समर्पित होते हैं, उतना ही हम अपनी अहम को घिसते हैं और संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाते हैं। समर्पण मयता में बाप दादा के कुछ महावाक्य में याद कर रही थी। उसमें बाबा ने 3 बातें कही। एक, बाबा ने कहा स्वभाव का समर्पण। सेवा के क्षेत्र में स्वभाव का टकराव होता है, होता है। भाव स्वभाव में आते हैं और विचित्र बात यह है, हम उसको राइट भी समझते हैं। एक बाप के बच्चे आज सवेरे रुक्मणी दादी दिल्ली जोन के साथ बैठी थी। एक सवाल पूछा, बाबा ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है जो कोई नहीं पढ़ा सकता? सबने विभिन्न आंसर दिए, लेकिन दादी जी ने जो मंथन करके आंसर निकाला था, वह था एक का पहाड़ा। एक का पहाड़ा। 2, 3, 4 के पहाड़े हम सब जानते हैं। एक एकम एक।
दादी जी ने कहा, एक बाप, एक परिवार, एक लक्ष्य, सब कुछ हमारा एक है। सेवा में समर्पण मयता का भावार्थ कि मेरापन कुछ भी ना रहे और मेरा भी किसी को बिलोंग ना करे। मेरापन भी ना हो और मेरे पर किसी का अधिकार भी ना हो। ब्रह्मा बाबा ने जब समर्पण किया, उसके बाद बाबा ने पैसे को टच नहीं किया। एक बार की बात है, सेवा शुरू हो चुकी थी। बहुत वर्ष पूर्व, आप लोगों को जो पुराने हैं उनको याद होगा, एक कॉपर का पैसा निकला था जिसके बीच में छेद होता था। तो दादियां जो सेवा पर थी वो मधुबन आई तो अपने साथ वो लेकर के आई, बाबा को दिखाएंगे आज की करेंसी क्या है। जब बाबा को ला करके दिखाया, बाबा देखो यह आज का एक पैसा है। और न सॉरी, बाबा से पूछा ये क्या चीज है बाबा, ये क्या चीज है। बाबा ने कहा, साकार बाबा, शिव बाबा नहीं, साकार बाबा। बाबा ने कहा कोई वॉशर होगा। बाबा ने देखा ही नहीं था। जब बाबा को कहा ये पैसा है, तो बाबा ने कहा गवर्नमेंट की ये हालत, छेद। ऐसे जब दादियां सेवा पर निकली, संपूर्ण समर्पित सेवा पे निकली, उन्हें पैसे का ज्ञान नहीं था। 8 आना क्या है, 4 आना क्या है, एक के ऊपर एक रख करके देखती थी और तब करती थी। उनको सिखाया गया। अठन्नी थोड़ी बड़ी होती है, चवन्नी थोड़ी छोटी होती है, तो उसके ऊपर रख करके देख करके बता। तो समर्पण अर्थात मेरा कुछ नहीं, मेरा स्वभाव भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। हम लोग सहज स्वभाव से कह देते हैं, वेल ये मेरी नेचर है। आपको समझना होगा मेरी नेचर को, आपको समझना होगा। मुझे अपनी नेचर चेंज करनी है, वो नहीं, आप मेरी नेचर को समझिए। तो समर्पण महत्ता कहां हुई? समर्पण भाव में, बाबा से प्यार में, बाबा के ऊपर समर्पित है ना। तो बाबा ने बहुत सुंदर 2 शब्दों का उपयोग किया था। बाबा ने कहा समाना, तू न रहे, मैं ना रहूं, यह है समर्पण। समाना, और समाना अर्थात समान बनना। समान बनना अर्थात वो स्वभाव जो मेरे पिता का है वही मेरा है।
सेवा में स्वभाव का समर्पण सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें ही हम ब्राह्मणों को मेहनत लगती है। वास्तव में मेहनत लगनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, जैसा कहा, ठीक है ना, ओबीडिएंट सर्वेंट है ना, ठीक है, ओके। दूसरा सेवा में चाहिए दे अभिमान का समर्पण। मुझे याद आता है, मैं पांडव भवन दिल्ली जब अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, तो बाबा ने पहली अपॉइंटमेंट दिल्ली पांडव भवन में रखी। और पांडव भवन में उस समय हम लोग चित्र भी बना रहे थे, मकान की सेटिंग भी कर रहे थे, सब काम चल रहे थे। गुलजार दादी वहां रहते थे, दादी निर्मल शांता रहते थे, ऑलराउंडर दादी रहते थे। तो गुलजार दादी तो हमारी बहुत बड़ी आदर्श टीचर हैं, क्लास टीचर, बहुत आलीशान है। मुझे वो बात भूलती नहीं। मैं बिल्कुल नई नई थी इस जीवन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। बहुत उस दुनिया में, अपनी पढ़ाने की दुनिया में, नौकरी वाली दुनिया में बहुत सक्सेसफुल थी। लेकिन अभी बाबा के घर रहने के लिए आई, तो मैंने क्या देखा कि गुलजार दादी, ये टेलीफोन वाले होते हैं ना, लाइनें लगाने वाले, टेलीफोन लाइन बिछाने वाले, तो टेलीफोन वाले आए थे क्योंकि नया टेलीफोन सेट करना था। टेलीफोन वाले आए थे और वो सारे कमरे में कहां कहां लगाना है वो कर रहे थे। गुलजार दादी ने क्या किया, वो दो भाई थे, उनको सारी प्रदर्शनी समझाई और समझा के जहां स्वर्ग हुआ करता था वहां पर मैं थी। मैंने देखा दादी और दो साधारण आत्माओं को प्रदर्शनी समझा करके ला रही है। मेरे को बहुत धक्का लगा। मैंने कहा दादी ने मुझे क्यों नहीं कहा समझाने के लिए? क्या दादी ने सोचा ये अपने आप को प्रोफेसर समझती हैं, शायद साधारण को न समझाएं? वह दिन और आज का दिन, वो जो छाप लगी वो अभी तक ताजा है। दे अभिमान। कभी हम सोचते हैं कि क्या मैं ये सेवा करूं? बड़ी दादी, दादी को मैंने कहा, दादी अगर आप मुझे इतना व्यस्त रख सकते हैं कि मुझे लगे कि दिन में 24 घंटे के बजाय 26 घंटे होने चाहिए, तब मैं समर्पण होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। उन दिनों सेवाएं इतनी अधिक नहीं थी। दादियां तो दादियां। दादी ने कहा, आशा सेवा करना, जब तुम समझो मैं थोड़ा फ्री हूं, किचन में चली जाया करना, वहां जाके सफाई आदि करना। दे अभिमान घिसेगा ना। ये दादी ने नहीं कहा, ये मैं अभी आपको बात कर। ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां हमारे वशीभूत तब होती हैं जब इनके द्वारा सेवा होती है। हमारी दादी जानकी कभी नहीं कहती, दादी कहती मैं कभी नहीं कहती कर्मणा सेवा, यज्ञ सेवा।
ये एक अंदर से उमंग कि सामने ये सेवा है, इसको मैं फट से कर लूं, हम में से कितनों को आती है? कितने करते हैं? हम आंखों से देखते हैं ये चीज यहां पड़ी है, कभी उठा करके उसको हम रख देते हैं? नहीं, ये मेरा काम नहीं है, आएगा ना, लेबर आएगी, वो अपने आप करेगी। मेरा देह अभिमान कैसे घिसेगा? ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष है देह अभिमान का, नाम मान, हार जीत, ये सब कुछ समर्पण। सेवा में नाम मान शान मिलता है। हम समझते हैं कि हम सुना रहे हैं, हमारी क्या पर्सनैलिटी। ज्ञान तो भगवान का है, मुझे सुनने कौन आएगा? भगवान का ज्ञान सुनाऊंगी तो लोग सुनेंगे। जब मुझे नाम मान मिलता है, उस समय मेरी कंडीशन क्या है? मैं समझती हूँ मैंने बाबा की बातें सुनाई इसलिए मिला। हाँ, बहुत, सबने बहुत तालियां बजाई, सबने बहुत पसंद किया। याद रखें, जो गुण, जो योग्यता बाबा ने दी है, वो बाबा की सेवा के लिए है। यदि कभी ये संकल्प आ गया, ये गुण मेरा है, उस गुण में घुन लग जाएगा। घुन समझते हैं? गेहूं में घुन होता है ना, घुन लग जाएगा। दूसरी बात, अगर कभी जरा सा भी देह अभिमान आया, बाबा उस सेवा को यूज नहीं करेगा, बाबा उस गुण को यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें देह अभिमान की बांस आ रही। भक्ति में हम व्रत रखते थे, उपवास करते थे। सच्चा सच्चा व्रत ये है। कभी हमने मम्मा बाबा को नहीं सुना, कभी हमने दादियों को नहीं देखा जो ये कहें कि ये मैंने भाषण किया, ये मैंने किया। आप कभी भी दादियों की महिमा करो, तुरंत क्या करती हैं? नहीं, ये बाबा की महिमा है। ये सब महिमा बाबा की है। देह अभिमान कई रूपों से आता है, और जहां देह अभिमान और उसका जब तक समर्पण नहीं है, तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। क्या कारण है? वो वक्त था, शुरू में थोड़े से भाई बहन थे और वारिस निकले। आज हम प्रश्न पूछते हैं कि वारिस कहते किसको है? कारण सूक्ष्म और प्रत्यक्ष देह अभिमान।
इसकी बहुत विस्तार है जो आप मनन चिंतन करेंगे, इमर्ज होती जाएंगे। हम सब ज्ञानी तु आत्माएं बैठी हैं। इस संदर्भ में मुझे जगदीश भाई की एक बात कदापि नहीं भूलती। अपने गुणों को जो एक बार बाबा को समर्पण किए, जब हम समर्पण होते हैं तो केवल तन समर्पण नहीं होता, हमारा मन, हमारा समय, संकल्प, संबंध, सब कुछ समर्पित होता है। गुण, योग्यताएं सब समर्पित होती हैं। जगदीश भाई ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मैगजीन निकलती थी कॉलेज की, एनुअल, उसमें एडिटोरियल लिखा करते थे। जब समर्पित हो गए, कॉलेज ने कहा आप इसका एडिटोरियल लिख दीजिए, क्योंकि उन जैसा और कोई लिख भी नहीं सकता था उस समय उनके कॉलेज में। आप जानते हैं जगदीश भाई ने क्या कहा? ये कलम जिससे वो लिखते थे, ये कलम भगवान को अब समर्पित हो गई है। ये कलम भगवान के कार्य के सिवाय और कोई कार्य नहीं कर सकती। ये है समर्पण। मेरे गुण, मेरी योग्यताएं, मेरी विशेषताएं, मेरी कलाएं केवल बाबा के लिए। समर्पण। इसी रीति से संबंधों का समर्पण, संबंधों का समर्पण अर्थात कोई हम संबंधियों को समर्पित नहीं करते, लेकिन क्या मेरा एक का पहाड़ा पक्का है? एक बाबा, दूसरा न कोई। एक के साथ मेरे सर्व संबंध हैं, ये पहाड़ा मुझे पक्का है। भक्ति में कहा था, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। दिल पे हाथ रख करके पूछिए, क्या एक बल, एक भरोसा, अटूट, अखंड, एक के साथ सर्व संबंध, क्या मैं आत्मा निभा रही हूं? सर्व संबंध। तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बोलूं, तुम ही संग रास रचाऊं, पक्का है? प्यारे भाई और बहनों, बुरा नहीं मानना, लेकिन जो हम लोग सुनते हैं, बहन जी सारा दिन ज्ञान योग ही चलता रहेगा, थोड़ा मनोरंजन भी तो होना चाहिए। किसको कहते हैं मनोरंजन? क्या दैहिक दुनिया की बातों में रमण करना, या
उनकी चर्चाओं में जाना, क्या इसको हम कहते हैं मनोरंजन? बाबा तो उसमें आएगा नहीं। तो तुम संग बोलूं, तुम संग खेलूं, वो कहां मेरा पक्का हुआ? अभी हमने मुरली सुनी है संडे को, अविनाशी सुहाग और भाग्य सुनी है ना? सब कौन बैठे हैं? हाँ, बाबा की सजनियां बैठी हैं ना, अविनाशी सुहाग वाले। फिर बाबा को छोड़ के हम कहां जाते हैं? ये सब बातें हमारे समर्पित लाइफ की क्वालिटी दर्शाती है। बाबा कहते हैं नंबर वाइज हो जाते हैं। जितनी बुद्धि समर्पित होती है उतना ही संपूर्ण बनते हैं। बनना क्या है? क्या बनना है? बहुत सुंदर बाबा ने एक बार 4 मूर्तें बताई थी। बाबा ने कहा था कि 4 मुख वाला ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 4 मुख होते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बनना है ज्ञान मूर्त, जो सेवा में आवश्यक है। हमारा स्वरूप चतुर्मुखी, वो 4 मुख कौन से? पहला, ज्ञान मूर्त। ज्ञान मूर्त अर्थात ज्ञान की मूर्ति, समझदारी की मूर्ति। दूसरा है जिसको बाबा ने कहा गुण मूर्त। तीसरा बाबा ने कहा था दान मूर्त। दान मूर्त। और चौथा बाबा ने कहा था सफलता मूर्त। ये चतुर्मुखी स्वरूप लेकर सेवा के मैदान में उतरना है। ज्ञान मूर्त अर्थात समझदार, पात्र देख करके ज्ञान देना है, परखने की शक्ति हो, क्या बात किसको देनी है उसका ज्ञान। सबको तो एक जैसी बात नहीं बताई जा सकती। दूसरा गुण मूर्त। ज्ञान से गुण आते हैं और गुण ही सेवा के साधन है। आज हम सब बैठे हैं, हम सबके पास ये एक्सपीरियंस है। आपके वर्क फील्ड में, समाज में लोग क्या कहते हैं? आप इतने हर्षित कैसे रहते हो? आप सदा मुस्कुराते हुए कैसे रहते हो? पूछते हैं ना। ये गुण मूर्त बन करके सेवा के फील्ड में आते हैं। वो मूर्ति स्वतः सेवा करती रहती है। परंतु
बाबा कहता गुण मूर्त एक्टिव हो। मैं गुण मूर्त हूं उतना पर्याप्त नहीं है, एक्टिव। एक्टिव अर्थात दान करो। गुणों का दान करो, विशेषताओं का दान करो। मुझे याद आता है दुनिया में लोग कहते हैं अगर मैं अपना ये हुनर इसे सिखा दूंगी तो मेरी वैल्यू कौन रखेगा। नहीं, भगवान के पास में विपरीत फिलॉसफी है इसके कि जितना आप दान करेंगे उतना आपके पास मल्टी मिलियन टाइम्स रिटर्न होकर के आएगा। और आता है, सब अनुभवी बैठे हैं। बाबा के पास हम एक गुण लेकर के आते हैं, बाबा हमें गुणों का सागर बना देता है, आप समान बना देता है। दान करो। और कुछ नहीं कर सकते हैं ना। माताएं कहती हम क्या करें, हमारे पास इतना धन नहीं है, दीदी हमारी शरीर भी अच्छी नहीं है, दीदी संबंध भी अच्छे नहीं है, क्या करें हम दान। और कुछ नहीं, मनसा दान तो कर सकते, सबको दुआएं तो दे सकते, दुआओं के हार तो पहना सकते। शुभ भावनाएं देते चलो, सबके लिए, सबके लिए। दुनिया में भी लोग आजकल ट्रक के पीछे लिखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह, मैंने ये थोड़ी कहा था काला, मुझे तो आपसे दूसरी अपेक्षा थी। बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, यही लिखते हैं ना। ये थोड़ी का काला, हम थोड़ी कहेंगे काला, हम तो कहेंगे बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। ये मन, इसके द्वारा तुम दान कर सकते हैं ना। और याद रहे, दान देने में कदापि कंजूसी नहीं करनी। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। हमारी दादी जानकी, दादियों से पल पल सीखना होता है। दादी के सामने कोई भी आत्मा जाती है, दादी उसको देख के, दृष्टि देख के कोई ना कोई एक वचन इतना प्यारा बोलती है जो उसके लिए जीवन का फॉर्मूला हो जाता है। क्या हम नहीं कर सकते? हमारे सामने भी रोज कितनी आत्माएं आती हैं, हर एक को कुछ ना कुछ देते जाओ। अरे दाता के बच्चे हैं, दाता ने सिखाया है, कौन सा हमको कुछ क्रिएट करना है। बाबा दाता है, दाता ने जो दिया वो आगे देते जाओ। और जितना जो देगा ना, बाबा उसको और भरपूर करेगा, और भरपूर करेगा। ठीक है। और चौथी मूर्त है सफलता मूर्त। सफलता तब हमें हासिल होती है सेवा में, जब ये तीन मूर्तें हमारी हैं। क्या कारण है? कुछ आत्माएं बहुत सफल हो जाती हैं, कुछ आत्माएं इतनी मेहनत करती हैं तो भी वो सफलता नहीं मिलती। ये सब मन की बात है, समर्पण भाव की बात है।
जितना समर्पण आप करेंगे, बाबा बाबा बाबा। भक्ति में भी कहानी याद है ना, एक व्यक्ति ने भोजन पर बुलाया और बनाया कुछ नहीं, तो लोगों ने देखा इसने तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी खराब बात होगी, सब लोग आएंगे। तो अपने आप कोई दाल लाया, कोई चावल लाया, कोई सब्जी लाया, कोई कुछ लाया, भोजन बन गया। कहा ये कैसे हुआ, इतना आलसी जीव, कंजूस जीव, और फिर भी इतना बढ़िया भोजन कैसे? वो सिर्फ कहता भगवान करेगा, भगवान करेगा, भगवान करेगा। तो भगवान ने सोचा मेरा नाम बदनाम ना हो तो भगवान ने कहा मैं ही चलता हूं मदद के लिए, है ना। हम बाबा 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 की रट लगाएंगे, बाबा बाबा दिल से करते रहेंगे, तो क्या वो नहीं हाजिर होगा? 100% आएगा। क्या कहता है बाबा? कहता है मैं वतन में फ्री बैठा हूं, मेरे से जितनी मदद लेनी हो ले लो, तुम बुलाओ और मैं आता हूं। है ना अनुभव हमारे पास? संकल्प करते हैं और बाबा हाजिर होते हैं। हम सबके पास ये अनुभव है। सफलता मूर्त, ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, तो हमें अगर सफलता नहीं मिलती तो हमको ये ध्यान देना है अंदर, कहां मेरा गड़बड़ है। जहां गड़बड़ है उसको ठीक करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज जो उद्देश्य की है, हम किस उद्देश्य से निष्काम सेवाधारी, वस्तुतः निष्काम सेवाधारी केवल बाबा है, केवल बाबा है। और निष्काम हम तब हो सकते हैं जब हम यहां पर, हमारे सतयुग की एक महिमा है, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात इच्छा क्या चीज होती है उसका भी ज्ञान न हो, नॉलेज भी ना हो कि इच्छा क्या चीज है। तो जितना वो सतयुग में नहीं है, सतयुग में तो ये चीज होती ही नहीं है ना। ये हमको संगम पर अचीव करनी है। संगम पर हमारे ये संस्कार इच्छा मात्रम अविद्या के बनने चाहिए, होने चाहिए। बाबा ने शुरू से सिखाया मांगने से मरना भला। अब कोई ऐसे थोड़ी मांगा जाता है, लेकिन मन में अगर मैं इच्छा रख रही हूं तो ये मांगना नहीं है क्या? नहीं है, रॉयल रूप का मांगना है। जो मेरे काबिल होगा, जो मेरे उपयुक्त होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, मेरा भाग्य कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जो मेरे भाग्य में वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसे छीन नहीं सकता। तो मैं क्यों इच्छाएं रखूं? इकोनॉमिक्स में सिखाते हैं एक इच्छा वो होती है, पूरी होती तो दूसरी खड़ी हो जाती। ये थोड़ी हमारी लाइफ है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हमने इच्छा नहीं रखनी। निष्काम माना ब्राह्मणों के लाइफ में इच्छा मात्रम अविद्या। आप ही मिलेगा, आप ही मिलेगा। भगवान की मशीनरी इतनी ऑटोमेटिक, इतनी एक्यूरेट है, आप ही मिलेगा। मैं क्यों इच्छा रखूं? अतः
अपने सेवा के क्षेत्र में मैं 2 पॉइंट और कह के समाप्त करूंगी। पहला, 4 बातें सेवा के क्षेत्र में याद रखिए। उद्देश्य क्या है? सेवा में मेरा उद्देश्य क्या है, इसकी चेकिंग करिए। नंबर 2, बाप दादा का आदेश क्या वह पालन कर रही हूं? आदेश, आदेश अर्थात श्रीमत, डायरेक्शन। तीसरा, संदेश, किसका संदेश दे रही हूं? संदेश देते वक्त लोग मुझे तो नहीं, क्या उनकी बुद्धि बाबा की तरफ जा रही है? मैं बाबा की संदेश वाहक हूं, बाबा की। क्या उसका संदेश दे रही हूं? संदेश। और चौथा है स्वदेश, वापस लौटना भी है। स्वदेश याद है, इसमें चाहिए समेटने की शक्ति। सेवा का कितना ही विस्तार किया हुआ हो, परंतु कछुए की तरह मैं उसे सबको समेट लूं और एक के पहाड़े पर स्थित हो जाऊं। ये 4 बातें याद रहें। और 3 बातें धारणा के लिए सेवा के क्षेत्र में: सदा उपकारी, सर्व का उपकार, अपकारी पर भी उपकार। जो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम सबको सुनाते हैं, अपकारी पर भी उपकार। साथ ही साथ निरअहंकारी, रामायण में एक स्थान पर बताते हैं, हनुमान जी जो सेवाधारी थे, उन्हें अहम आ गया। वो वाक्य था कि रोज रात को श्री राम वो करते थे मीटिंग, तो मीटिंग में ये कहा गया कि सवेरे के लिए नाश्ता नहीं है। मैं शॉर्ट कर रही हूं, सवेरे के लिए नाश्ता नहीं है। सेनापति ने बोला, तो वो नाश्ता तैयार तो है, लाने की बात है। तो कौन ला सकता है? वो फलाने पहाड़ पर एक बुढ़िया माता है, उसने तैयार करके रखा है, वहां से लाना है। अब कहानी है, तो कहते हैं हनुमान जी की तरफ सबकी नजरें गई और हनुमान जी को सूक्ष्म में संकल्प आया कि आज तो श्री राम भी मेरे को याद कर रहे, यानी उनको भी मेरे आगे झुकना पड़ रहा है। ये ला सकता है तो हनुमान ला सकता है। वो वैसे ही मुस्कुराए, आंखें मटकाते थे, वैसे ही आंखें मटकाई उन्होंने, और जैसे किसी को होता है ना अपने कार्य पर, ठीक है। श्री राम ने कहा, भाई तुम लेके आओगे? बोले हाँ मैं लेके आता हूं। गए,
गए तो वहां पर बोला माता मेरे को श्री राम ने भेजा है और हाँ नाश्ता तैयार है, ये पत्थर हटाओ अंदर आ जाओ। अब हनुमान जी कहा महावीर, वो पत्थर हटाएं, वो पत्थर तो खिसके नहीं। माता ये तो खिसकता ही नहीं। अरे मैं कह रही हूं ना हटाओ और आ जाओ। तो फिर करे वो पानी पानी हो गया, पसीना आ गया, उनको गुस्सा आया हनुमान जी को। गुस्से में बोले माता नाश्ता देना है तो दे, नहीं तो मैं जाता हूं। वो बुढ़िया माता बेचारी उठी, आधी झुकी हुई, तो बोली हे राम, और उसने यूं किया, पत्थर हट गया। और हनुमान जी देखते रह गए, ये क्या, मैं इतना महावीर, मैं इसको हिला नहीं सका, और ये बुढ़िया माता उसने फट से ऐसे किया और पत्थर हट गया, ये कैसे हुआ। तो हनुमान जी शर्मिंदा तो हुए, थोड़ा अहम तो उनका टूटा। अब माता को बोलते माता ये लो अंगूठी। माता ने कहा जाओ वो कुआं है ना उसमें जाके डाला। और गुस्सा आया, माता ये श्री राम ने भेजी है, अरे मैं कह रही हूं ना जाओ उस कुएं में डालाओ। अब क्या करते हनुमान जी, गए वहां जाके क्या देखा, वहां एक की जगह हजारों अंगूठियां पड़ी थी। अब ये कहानी क्या बताती है, कभी हम अपने अहम के कारण कह देते हैं ये काम मैं नहीं कर सकती, करा लो जिससे कराना हो। और भी तो बहुत बैठे हैं ना बहन जी, किसी को कह दीजिए। हम ये नहीं जानते, उस समय भूल जाते हैं ये भगवान का कार्य है। भगवान अपना कार्य किसी से भी करा सकता है। अहो सौभाग्य, जो वो मुझे यूज कर रहा है, मुझे अवसर दे रहा है, और मैं अगर उसके आगे अहम दिखाऊं, ये भगवान को स्वीकार नहीं। इसलिए सदा निरअहंकारी। और तीसरा अधिकारी। अधिकारी अर्थात हम बच्चे जानते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, उस रूहानी नशे में रह करके और फिर सेवा के मैदान में जाएंगे तो सेवा जो रंग बाबा चाहता है, सफलता और जो हम चाहते हैं वो हम उपलब्ध कर पाएंगे। ओम शांति।